आज की वीडियो में हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 और इसमें आज हम करेंगे 4 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है। इसने इसे 288 रुपये में बेचा और ऐसा करने पर इसे 4% की हानि हुई। तो ये जानना चाहता है कि जो उसका अंकित मूल्य है उसको क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया है, यानी कि कुल मिला के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % ज़्यादा है। तो देखिए उसने आपको SP दे रखा है। SP क्या है? 288 रुपये। लॉस कितना हो रहा है उसको? 4% का। तो हम जानते हैं कि SP बराबर हो जाता है हमारा CP। अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस % और अपॉन में 100। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्लस में प्रॉफिट कर लेते। ये है 288। CP निकालेंगे तभी तो हम कंपेयर करेंगे। लॉस है 4% यानी कि 96। जब आप इससे काटेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, यानी यहाँ पे हमें यहाँ से CP मिल जाएगा 300 रुपये। CP 300 है। MRP उसने कितना लिख रखा है? 315। तो MRP उसने CP से कितना ज़्यादा लिख रखा है? 15 ज़्यादा लिखा है। और कंपैरिजन किससे करना है? CP से, यानी कि 300 बटे में 300 और गुणा 100। तो ये दोनों जीरो से चलेंगे और 3 से चला गए 5 बार, यानी कि उसने जो है अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा उस पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 छूट दे रखी हैं, एक 30% की, एक 20% की, एक 15% की। इसकी जो क्रमिक छूट है वो जानना चाहता है किस एकल छूट के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से इस फ्रैक्शन निकाल के इनके तब कर सकते हैं। बाकी जो हमारा वो एक फॉर्मूला होता है कि x + y प्लस XY/100, यानी कि जितनी छूट दी गई है उन दोनों को लिखो वो। तो ये 2 छूट के लिए बराबर अच्छा रहता है, सही रहता है मतलब। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर जो निकल के आएगी उसको फिर से इसके साथ करेंगे तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन वाले से करेंगे तो वो आपको एक ही बार करना पड़ेगा। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, 20% का 1/5 और 15 का होता है 3/20। तो यानी कि उसने 10 का सामान 3 की छूट में 7 पे बेचा होगा। इसी तरीके से 5 का 4 में दिया होगा और 20 में 3 की छूट से 17 का दिया होगा। तो ये 4 से 5 बार चला गया, ये हो जाएगा 250, ये हो गया 119। कितने की छूट है यहाँ पर? 131 की कितने पर? 250 पर गुणा 100। यहाँ से हमें ये तीनों छूट के लिए एकल छूट मिल जाएगी कि ये जो तीनों छूट हैं वो किसी एक छूट के बराबर है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 52.4%। इसे आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करने में इसको आपको 2 बार लगाना पड़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बल्कि इससे आप ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। एक और होती तो भी और आसानी से हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमागत छूटों के बाद 288 रुपये में बेचा गया है तो आपसे अंकित मूल्य जानना चाहता है। इसे भी हम फ्रैक्शन से ही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5 और 25% का हो गया 1/4, यानी 5 की चीज़ को 4 में बेचा होगा और 4 की चीज़ को 3 में, क्योंकि नीचे वाला मार्क्ड प्राइस है और इसमें ऊपर वाला जो है वो जितनी उसने छूट दी है वो, तो उसको घटा देंगे तो जितने में बेचा है यानी SP निकल आएगा। यानी 5 और 3 का रेशियो आ गया, ये MRP की वैल्यू है और ये SP की रेशियो में। तो उसने 288 में बेचा है, यानी 3 की वैल्यू है 288 के बराबर। तो एक की हो गई 288/3। हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसे काटेंगे तो 96 बार चला जाएगा, यानी 96 बार। तो इसका जो अंकित मूल्य होगा यानी MRP जो हो गया वो 480 हो गया। आप इसकी एकल छूट यानी इस फॉर्मूले से निकाल के तब भी इसे कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 20 + 25 प्लस के 20 गुणा 25/100, 50%, यानी एकल छूट हो गई 50%। तो उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। छूट में लिखा जाएगा तो ये कुछ माइनस करके वैसे लिखना पड़ेगा कि माइनस के 80, इस तरीके से नहीं तो प्रॉफिट का हिसाब हो जाएगा। मतलब 20% की छूट दी है तो -80, 25 की दी है तो -75, दोनों प्लस हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ निकाल के
तब करेंगे। वैसे यही मेथड ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि कभी कभार वो इस तरीके के नॉर्मल फ्रैक्शन ना देके कहीं दे दे आपको 16 सही 2/3%, या फिर 33 सही 1/3, कभी कभी 12.5 या और भी डिफ़िकल्ट फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू दे देता है, तो इससे ही आसान रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक उत्पाद के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आपको निकालना है, जिसमें क्या दिया गया है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई है और ऐसा करने पर उससे 16% का लाभ हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप कहीं अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और साथ में छूट और प्रॉफिट दे रहे हो, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि है AD बराबर KP। यहाँ A से मतलब हो गया अंकित मूल्य, D यानी उसने जो डिस्काउंट दिया है, K से क्रय मूल्य और P से हो जाएगा प्रॉफिट। लॉस हो तो लॉस लगा लीजिए। तो अंकित मूल्य तो उसने दिया नहीं है, तो वहाँ A लिख लेते हैं। डिस्काउंट कितना दिया है उसने? 20% का, यानी कि 80 में बेची होगी। क्रय मूल्य नहीं पता है हमें। प्रॉफिट कितना है? 16 का, यानी 116, मतलब 16% है तो उसने इस हिसाब से बेचा होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं K को इसके नीचे बेच दूँ तो ये हो जाएगा 116/80। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर क्या है हमारा? अंकित मूल्य, और नीचे है हमारा क्रय मूल्य, और उसने हमसे अनुपात पूछा है, तो ये हो गया 29/20। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, उसने पहले क्रय मूल्य रख रखा है, फिर अंकित मूल्य रख रखा है। तो जो हमारा आंसर है, जो वो हमसे जानना चाहता है, उसके लिए हम इसे उल्टा कर देंगे, क्योंकि जब वो ऑप्शंस दे रखे होंगे उसने आपको, ये वाला ऑप्शन भी दे रखा होगा ताकि आप जल्दबाजी में गलत आंसर लगा दें। तो देख लें, जो वैल्यू पहले लिख रखी होगी वही ऊपर आएगी, दूसरी वैल्यू नीचे आएगी। तो जो आंसर हमसे पूछा गया है वो हो जाएगा 20/29। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।